में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सभी बोर्डों के इंटर व डिग्री कॉलेजों के सभी छात्र छात्राओं के लिए जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एनिमेशन जीडा साकेत नगर कानपुर आर्ट एंड डिज़ाइन एग्जीबिशन का शुभारंभ जागरण एजुकेशन फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर JN गुप्ता जी ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कानपुर की प्रिंसिपल डॉक्टर अश्मिता दुबे, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या चौधरी, डीन एकेडमिक अफेयरेंस डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एनिमेशन जीडा के डायरेक्टर अमरदीप सिंह, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र पांडे मौजूद रहे। इसके साथ जिम्सी के एसोसिएट प्रोफेसर रामकृष्ण, असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर रामजी बाजपेयी, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर अक्षिता वर्मा भी उपस्थित रही। प्रदर्शनी प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक छात्राओं और छात्र के लिए ओपन रहेगी। जीडा के डायरेक्टर अमरदीप सिंह ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक उद्योग के क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित करना है। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक सकारात्मक वातावरण देना है। आज हम मौजूद हैं जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एनिमेशन में, जहां लगी है आर्ट एंड डिजिटल पेंटिंग्स की एग्जीबिशन, जिसका शुभारंभ जागरण इंस्टीट्यूट के सीईओ JN गुप्ता जी ने किया। उन्होंने पहले तो सभी पेंटिंग्स को देखा और सभी की सराहना की, साथ साथ छात्रों को मार्गदर्शित करने का भी काम किया। चलेंगे अंदर और देखेंगे किस तरह से छात्रों ने पेंटिंग्स को बनाया है, किस तरह से कला का प्रदर्शन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जागरण इंस्टीट्यूट के सीईओ JN गुप्ता जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस एग्जीबिशन में आपको कई सारी पेंटिंग्स देखने मिली होंगी, तो आपको सबसे बेहतर क्या लगा? कई बच्चों ने एनिमेशन भी बनाया है, कई पोर्ट्रेट, लैंडस्केप आपने देखे, आपका कैसा अनुभव रहा? मैंने तो पहली बार ये जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिजिटल मैनेजमेंट जो है इंस्टीट्यूट जो है जीडा, जागरण इंस्टीट्यूट डिजिटल एनिमेशन की आजकल सारे देश के अंदर, सारी दुनिया के अंदर आज वो बिल्कुल इनोवेटिव हो गया है। जितने भी आप मेडिकल साइंस में जाते हैं या आर्किटेक्चर में जाते हैं या आजकल पिक्चर्स भी बनती हैं, सब एनिमेशन बनती हैं। तो ये बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ये कोई बड़े आर्टिस्ट नहीं रहते, लेकिन उनके अंदर आर्टिस्टिक एक भावना रहती है और 3-5 महीने में इस प्रकार के चित्र प्रथम वर्ष के छात्रों ने बनाया है और सारा यहाँ बैठकर बनाया है। तो इसका मतलब उनके अंदर एक क्रिएटिविटी बहुत है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो चीज़ों को कंसेप्ट सोच सकते हैं, कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। उस आधार पर आप तमाम प्रकार के चित्र देखेंगे, जिस प्रकार के उन्होंने फेसेस बनाए हैं, जिस प्रकार के मटेरियल में बनाया है, और यहाँ पर बैठकर जो केवल 4-5 महीने की ट्रेनिंग में ये सब बच्चों ने बनाए हैं, ये जो पेंटिंग है ये कहीं भी अच्छी प्रदर्शनी हो सकती है। मैं इसीलिए सबको ये आग्रह करूँगा कि 5 दिन ये प्रदर्शनी चलने वाली है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। जिनको भी ज़रा सा भी अपने करियर के बारे में मैं छात्रों के लिए कहना चाहता हूँ, जिनको अपना करियर वैल्यू एडिशंस करना है या इस लाइन में बड़े स्कोप्स हैं, हमारे यहाँ का निकला हुआ एक भी छात्र आज बेकार नहीं है। सब बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वो एनिमेशंस के काम कर रहे हैं। तो इसी से पहले एनिमेशन में जाने के पहले उनको हैंड स्केचिंग सिखाई जाती है, क्योंकि इन सब के इम्प्रेशंस जब आप जाते हैं एनिमेशन करने के लिए, तब उसमें इम्प्रेशंस देने पड़ते हैं। तो जब तक यहाँ पर हाथ साफ नहीं होगा तब तक वहाँ आप नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला काम करना पड़ता है 3-4 महीने स्केचिंग करना और इस प्रकार के चित्र बनाना। ये सामने रख कर बनाते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे कभी कभी तो आप बैठ जाते हैं तो लाइव स्केचिंग भी कर लेते हैं। और इस प्रकार से मैं आज के जिन छात्रों ने बनाया है,
यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ की फैकल्टी, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि इतने सारी चीज़ें इतने कम समय में प्रथम वर्ष के छात्रों ने बनाई है, जो 3 इयर्स का डिप्लोमा है। तो ये बहुत ही सराहनीय है और इस प्रकार ये काम करेंगे तो देश में हर जगह इनकी मान्यता होगी। मैं समझता हूँ कि मेरी फिर से बधाई, और मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि समय निकाल कर, क्योंकि कला और साहित्य, कला जो है एक इस प्रकार की चीज़ होती है कि मनुष्य को बड़ी प्रेरणा भी देती है, बड़ी शांति भी देती है। जब आपका मन बहुत परेशान हो तो आप एक कुर्सी लेके, जिनको दिया कला पर जरा सी भी रुचि, बैठ जाइए, एक कैनवास पर अपने विचारों को उतार सकते हैं। इसमें जो ये कैनवास पर बनाए जाते हैं तो आपके मन में किसी कैरेक्टर के बारे में जो भी विचार आता है उसको उस प्रकार कैसे निकालते हैं, उससे उसका मन भी प्रसन्न होता है और उसकी साधना भी एक प्रकार से होती है। मैं समझता हूँ कि जीडा को इस बात के लिए इस वर्ष 2023 के शुरुआत में जो की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आगे भी ऐसे करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट देश के सभी अच्छे इंस्टीट्यूट में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री हो जाएगा। थैंक यू। तो अब हम जुड़ेंगे जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स की प्रिंसिपल अस्मिता दुबे जी से। मैम, आपने इस एग्जीबिशन में नया क्या देखा? क्या नया अनुभव आपको देखने को मिला या क्या आपको नया अनुभव हुआ? कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। पेंटिंग्स में एक सुरुचि दिखाई दे रही है, एक इन्वॉल्वमेंट बच्चों का दिखाई दे रहा है। जिस उत्साह से वो लोग अपनी पेंटिंग्स के बारे में बता रहे हैं व्यूअर्स को, उससे समझ में आ रहा है कि कितना इन्वॉल्व हो के उन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया है। और जो जैसा हमारा देश है जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के, संस्कृति के, भाषाओं के लोग रहते हैं, वैसी ही ये एग्जीबिशन भी है। यहाँ पर एक मक्का मदीना का भी चित्र है, बनारस के घाट हैं और यहाँ पर अयोध्या का चित्र है। इसके अलावा जो स्केचेस बने हैं वो बहुत भावपूर्ण है। एक स्केच तो ऐसा लग रहा है कि वो बोल पड़ेगा, उसकी आंखें ऐसे लग रही हैं कि जैसे वो बोल पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव है जो देखने आए उसके लिए भी। अगर किसी का मूड ख़राब हो और यहाँ पे वो एक चक्कर लगा ले तो उसका मूड सही हो जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की डायरेक्टर दिव्या चौधरी जी। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैनेजमेंट में भी आर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, एड्स वगैरह में। तो इस एग्जीबिशन से आपके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी, बहुत बहुत बधाइयाँ दूँगी डायरेक्टर अमरदीप जी को, पूरे फैकल्टी एंड स्टाफ को, एज वेल एज सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बिकॉज़ ये शायद हमने अभी पहली बार इतनी खूबसूरत प्रदर्शनी अपने डिजिटल एनिमेशन डिपार्टमेंट के द्वारा देखी है। और इसमें सिर्फ एक फाइन आर्ट की बात नहीं है, जैसा भी आपने आर्ट की बात करी, यहाँ केवल फाइन आर्ट नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पे भावनाएं हैं, यहाँ पे इमोशंस हैं। आपने देखा होगा किसी एक बच्ची ने अपने माता पिता की पेंटिंग लगाई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत काम एक अम्ब्रेला के नीचे जागरण के अंदर जो अभी बच्चों ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। अब मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ। आपने कहा मैनेजमेंट में भी आर्ट लगती है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैनेजमेंट भी बेसिकली एक आर्ट है और एक साइंस भी है। क्यों आर्ट है? बिकॉज जैसे तुमने खुद ही कह दिया कि मैनेजर्स जब काम करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम वैक्यूम में तो होता नहीं है, एक कला ही होती है। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने हमसे ये प्रश्न किया है, ये भी एक कला के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। उस तरीके से जब मैनेजर्स काम करते हैं तो उनको भी केवल डायरेक्शन नहीं देना होता है, केवल आदेश नहीं देना होता है, केवल काम नहीं कराना होता है, उन्हें मोटिवेशन भी देना होता है, गाइडेंस भी देनी होती है, लीडरशिप स्किल्स भी दिखानी होती हैं, कम्युनिकेशन भी बताना होता है। क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो कला नहीं होगी, वो सिर्फ एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हो जाएगी। उसी तरीके से ये मुझे लगता है जो खूबसूरत काम यहाँ पे दर्शाया गया है, ये सबका मिला जुला इफ़ेक्ट है। प्यार भी दिख रही है, मोहब्बत भी दिख रही है, डायरेक्शन भी दिख रहा है, कंट्रोल भी दिख रहा है, गाइडेंस भी दिख रही है और लीडरशिप भी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को या मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स को इस डिजिटल एनिमेशन के साथ जोड़िए तो दोनों हैंड ऑन हैंड जाते हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं जीडा के डायरेक्टर अमरदीप जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो एग्जीबिशन का विचार कहाँ से आया आपका? क्या आइडिया था जिसने आपको मोटिवेट किया? एग्जीबिशन का जो आइडिया आया था, आइडिया एक्चुअल में तो हम लोग एग्जीबिशन करते ही हैं। जीडा हमेशा से पिछले 10 सालों से 12 सालों से
बहुत से आर्टिस्ट जीडा ने दिए हैं जो हिंदुस्तान में भी हैं और देश विदेश में भी नाम रोशन कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये विचार कैसे आया कि इस तरह की एग्जीबिशन लगाई जाए। तो बच्चों ने जब काम करना शुरू किया, हमारे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे होनहार, उन लोगों ने बहुत डेडिकेशन के साथ में काम करना शुरू किया। हमने उनका काम देखा तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इनके वर्क को डिस्प्ले करेंगे ताकि और लोग भी इस काम को देख सकें। तो बच्चों ने बहुत ही बढ़िया काम किया और आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करेंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से एक भव्य राम मंदिर की कला का इन्होंने प्रदर्शन किया है छात्रों ने, और हम चलेंगे इनके पास और जानेंगे किस तरह से ये आइडिया आया और किस तरह से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सोचा। तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाय, माय नेम इज़ आशी सक्सेना। मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है। तो आशी, मुझे बताइए कि ये राम मंदिर का कॉन्सेप्ट आपको कैसे आइडिया आया और कैसे आपने इसको, कितना टाइम लगा बनाने में? इट वॉज़ नॉट एक्चुअली मतलब हम लोग राम मंदिर नहीं बनाने जा रहे थे। इट वॉज़ ऑल अबाउट, हम लोग पहले स्टार्टअप ले रहे थे बाहुबली कॉन्सेप्ट से। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग आए, उनने हम लोग को बोलना शुरू करा इट्स लुकिंग लाइक अ राम मंदिर। तो फिर हम लोग के दिमाग में एक इमेजिनरी थॉट आया, क्यों ना हम लोग राम मंदिर ही कोई इनोवेट करके, क्रिएट करके अपनी इमेजिनरी थॉट से उसको एशियन लुक देकर मतलब कॉन्सेप्ट वाइज क्रिएट करेंगे। तो ऐसे हम लोग के दिमाग में आइडिया और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए।